अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कोस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 18, इसको सीजीएस वाला चैप्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ अल मुकीत मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 समथिंग। कहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसकी, अल मुकीत मैन्युफैक्चर की। आगे ये बताता है कि मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय है 34,000 ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज बाय कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, ये आपने याद रखना है। इंक्रीज बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री को कहते हैं। रिमेनिंग इन्वेंट्रीज जो वो बता रहा है वो कहता है मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस, एफओएच इन प्रोसेस। जनवरी 1 की ये हैं और 31 दिसंबर की ये हैं। तो ये मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस और एफओएच इन प्रोसेस, इन तीनों को प्लस करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इन तीनों को प्लस करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। सवाल में मजीद बताता है कि फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,90,000 रुपये और ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है। परचेज बता दिया सवाल में उसने, फैक्ट्री एवरेड कॉस्ट बता दिया। तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। हमने नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 है मेरे पास ए। यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये ऊपर जो वर्किंग हुई हुई है ये हमारे सीजीएस की वर्किंग है, ये बाद में आपको बताऊँगा। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 में वो कहता है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालने हैं। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर का फॉर्मूला होता है यूनिट सोल्ड एड क्लोजिंग यूनिट माइनस ओपनिंग यूनिट। यूनिट सोल्ड कौन से लेने हैं आपने, क्लोजिंग यूनिट कौन से लेने हैं, ओपनिंग यूनिट कौन से लेने हैं। यूनिट सोल्ड एक ही क्वेश्चन में गिवन होंगे और क्लोजिंग यूनिट और ओपनिंग यूनिट आपने फिनिशिंग के लेने हैं। तो यूनिट सोल्ड वो बताता है नंबर ऑफ यूनिट, फिनिशिंग यूनिट सोल्ड 2000 हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो आपके पास है। इसके अंदर प्लस करेंगे क्लोजिंग यूनिट फिनिशिंग के, फिनिशिंग गुड्स के क्लोजिंग यूनिट थे 700 यूनिट, इसके अंदर प्लस कर देंगे। इसके अंदर से माइनस करेंगे फिनिशिंग गुड्स के ओपनिंग यूनिट जो कि हमारे पास 500 की बनते। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2000 प्लस 700 माइनस 500, तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर जो हमारे पास आए हैं वो 2200 आए हैं। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 का मेरे पास आंसर आ गया है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर का। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है वो मुझे कहता है, चेक करवा देता हूँ अगर मैं आपको आंसर, तो ये देखें जी 2200। इसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो हमारे पास आएगी वो सीजीएस स्टेटमेंट से आएगी। तो पहले हम सीजीएस की वर्किंग कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्वेश्चन में लिख लेते हैं, बाकी हम सीजीएस की कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो लिख देते हैं 34,000 से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 34,000 से मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज बाय। फिर वो कहता है मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस, एफ इन प्रोसेस, इन तीनों को प्लस करेंगे तो वर्किंग की ओपनिंग आ जाएगी। ये देखें जी वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, ऊपर वाली तीनों को प्लस करेंगे तो वर्किंग की ओपनिंग, नीचे वाली को प्लस करेंगे क्लोजिंग आ जाएगी। तो प्लस कर देता हूँ 20,900 जमा 11,500 जमा 7,200, तो मेरे पास आती है 39,600 रुपये। ये 39,600 रुपये जो मेरे पास आया है ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आई है। एज इट इज़ मैं वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूंगा, वो मेरे पास है 15,400, इसके अंदर प्लस करूंगा 10,200, इसके अंदर प्लस करूंगा 4,000 रुपीज़। तो मेरे पास जो आएगी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री वो आएगी 29,600 रुपये। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। ओपनिंग आई थी 39,600 रुपये, इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि मेरे पास आई थी 39,600 रुपये। वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास आई थी यहाँ पर कितनी, 29,600 रुपये। तो मैं से यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री 29,600 रुपये। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मेरे पास आ गई हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन में देखता हूँ इन्फॉर्मेशन, फिनिशिंग गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,90,000 रुपये से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फिनिशिंग गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 1,90,000 रुपये से। इसके बाद सवाल में मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन वो ये दे रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज़ की थी 3,90,000 रुपये की और परचेज रिटर्न थी आपके पास 8,000 रुपये की। तो 3,90,000
6000 की आपके पास परचेज थी, इसे इनर कॉलम में वर्किंग करें आप, इसके अंदर से माइनस कर दें 8000 रुपये जो परचेज रिटर्न थी, तो इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 3,82,000 आ जाएगा दोनों को हल करने के बाद। इसके अलावा सवाल में जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो ये कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन रेट 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कोस्ट, कि लेबर कोस्ट का 80% लेंगे तो एफएच आपके पास आ जाएगी। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो 40% है करंट मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट का। फिर वो नीचे में बता रहा है कि एक्चुअल एफएच हमारे पास गिवन है। तो हम अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें ना ही सीजीएस निकालने का कोई वर्किंग या कोई फॉर्मूला या कोई तरीक़ाकार गिवन है, और ना ही हमारे पास ओपनिंग कोई ऐसा हिंट गिवन है कि हम मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल सके। जब हमारे पास मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री या सीजीएस निकालने का कोई हिंट अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री को स्लैश लगा देंगे। हमारे पास गिवन नहीं थी तो यहाँ पर स्लैश यानी कि 0 सपोज कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो वो वही रकम नीचे आ गई 3,82,000। इसके अंदर से हम 34,000 को माइनस करेंगे। 3,82,000 तो माइनस किया 34,000 तो मेरे पास आता है 3,48,000 रुपीज़। ये 3,48,000 जो मेरे पास आया है इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है। अब सवाल में वो ये बता रहा था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ जो है इसका मतलब है वो 40% है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसको कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि ये जो रकम है और ये जो रकम है इनका आपस में लिंक है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़ जो था वो 40% रकम थी किसका, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, जिसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वर्किंग में छोटी सी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है आसान सा क्या कि जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की अमाउंट गिवन थी 3,48,000, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100% से और डिवाइड करना है 40% से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम कहते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो करके दिखा देता हूँ 3,48,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है 8,70,000 रुपये। इसकी मैंने छोटी सी वर्किंग यहाँ पे कर दी है, आपने प्रॉपर वर्किंग पीछे करनी है। तो ये मेरे पास आई है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग मज़ीद सिखा दूँ। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड हो रही है तो इसको ऐड कर देते हैं। लेबर एफर्ट मैं बाद में निकाल लूँगा, प्लस 39,600 रुपये, तो मेरे पास आता है 9,96,100 रुपये, 9,96,100 रुपये, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन थी 29,600 रुपये, इसको मैं माइनस कर देता हूँ 29,600 रुपये को, तो मेरे पास आता है 8,80,000 रुपये। ये 8,80,000 जो मेरे पास आया है इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब आंसर तो मेरा निकल आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का, लेकिन पहले मैं सीजीएस की वर्किंग कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ज़रा एक बात को जहन में रखिएगा, इसको कहते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है डायरेक्ट मटेरियल यूज़, दूसरी चीज़ होती है डायरेक्ट लेबर, तीसरी चीज़ होती है एफओएच। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं वो मेरे पास आई थी, अभी मैंने निकाली है, ये देखें 8,70,000 रुपये। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8,70,000 रुपये, 8,70,000 रुपये। ये डायरेक्ट मटेरियल जो है ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है। ये मेरे पास गिवन था कितना 3,48,000, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,48,000। तो मेरे पास ये 2 चीज़ें गिवन थी, ना डायरेक्ट लेबर अभी गिवन है ना मेरे पास एफओएच गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूँगा। 8,70,000 के अंदर से मैंने माइनस करना है 3,48,000 को। तो जब मैंने इसको माइनस किया 8,70,000 के अंदर से मैंने 3,48,000 को माइनस किया तो मेरे पास बचता है 5,22,000 रुपये। ये 5,22,000 रुपये जो मेरे पास आया है इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी, डायरेक्ट लेबर है इसके अंदर और एफओएच है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर 2 चीज़ें होती है, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो देखें ये जो 5,22,000 आया है इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हैं, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो कन्वर्जन कॉस्ट की जो अमाउंट आई है 5,22,000, इस 5,22,000 रुपये को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
5,22,000 रुपये। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर मेरे पास गिवन नहीं है, ना ही एफएच गिवन है। अलबत्ता उसने एक छोटी सी वर्किंग मुझे बताई थी, वो यहाँ पर ये कह रहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखें फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई हो रही है वो 80% हो रही है लेबर का। तो यहाँ पर 80% लेबर ले लेता हूँ मैं, और एफएच जो मेरे पास है वो मैं 100% सपोज कर लेता हूँ। तो इसकी जो वर्किंग है वो नेक्स्ट में थोड़ी सी नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो 5,22,000 रुपये मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट थी, और लेबर और एफएच की टोटल वर्किंग मेरे पास आई है, इन दोनों को प्लस करके 180%, सॉरी ये देखें ये 180% है। इसका मतलब होता है, मैं आगे हिंट दे देता हूँ, 180 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर देखें 5,22,000 रुपये है, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा था, अगर उठा के यहाँ पे ले आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 5,22,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय 180, तो मेरे पास ले आते हैं 2,90,000 रुपये। ये देखें जी, ये 2,90,000 रुपये जो मेरे पास आई है, ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर आई है, यानी कि ये आई है 2,90,000 रुपये। तो इसे मैं मार्कर से हाईलाइट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो डायरेक्ट लेबर आई है वो 2,90,000 रुपये आई है। तो कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास 5,22,000 थी, डायरेक्ट लेबर निकली है 2,90,000 रुपये। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास एफओएच आ जाएगी। 5,22,000 के अंदर से मैंने माइनस कर देना है 2,90,000 को, जिसको 2,90,000 रुपये कहते हैं। तो रिमेनिंग जो चीज़ बच जाएगी वो मेरे पास एफओएच बच जाएगी। तो 5,22,000 माइनस 2,90,000, तो मेरे पास बचता है 2,32,000 रुपये। ये 2,32,000 रुपये मेरे पास जो आया है वो मेरे पास एफओएच आई है। तो ये लेबर भी मेरे पास निकल आई है और एफओएच भी मेरे पास निकल आई है। तो इन दोनों को मैं पुट कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे पास लेबर निकली थी 2,90,000 रुपये, ये मैंने यहाँ पे लिख दी 2,90,000 रुपये। ये निकली है वर्किंग 1 से, आपने नाम देना है, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं प्लस करके दिखाता हूँ, 3,48,000 प्लस 2,90,000। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास जवाब आता है 6,38,000। तो ये मेरे पास आई है प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा एफओएच को, जो मेरे पास अभी निकली है, मैंने आपको निकाल के दिखाई है 2,32,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,32,000 रुपये। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आने चाहिए 8,70,000 रुपये, 2,32,000 रुपये। तो ये देखिए 8,70,000 रुपये मेरे पास आ गई थी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। तो मेरे पास अभी मैंने सीजीएस का सारा परफॉर्मा रेडी कर लिया है। रिक्वायरमेंट 1 भी मेरे पास हो गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो मेरे पास निकली थी 8,80,000 रुपये, ये भी मेरे पास हो गई है। आपको आंसर टैली करवा दूँ, ये देखें 8,80,000 रुपये। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में मुझे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द पर यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट, जिसको पर यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। तो हमने अब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट का मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मेरे पास आई है 8,80,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 8,80,000 रुपये, और मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर आए हैं 2,200 रुपये। तो ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो मेरे पास आई थी वो ऊपर लिख देंगे 8,80,000 रुपये। इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर पे जो 2,200 आए थे। इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा, 8,80,000 रुपये डिवाइडेड बाई 2,200, तो मेरे पास आती है पर यूनिट कॉस्ट 400 रुपीज़। तो ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर सी का जवाब है। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में मुझे वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिशिंग गुड्स इन्वेंट्री, कि फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने फाइंड करनी है। फिनिशिंग गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है फिनिशिंग गुड्स क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट आपकी ये निकली है ऊपर 400, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे मल्टीप्लाई करना है फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री से। फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी गिवन है ये मैं दिखाऊँ आपको। ये देखें फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास है पर यूनिट क्लोजिंग यूनिट वो है 700, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 700 को 400 से, तो मेरे पास आता है 2,80,000 रुपये। ये 2,80,000 रुपये मेरे पास फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने सीजीएस के परफॉर्मे के अंदर कि 2,80,000 रुपये मेरे पास
क्या आया है जी फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे लिख देता हूँ 2,80,000 रुपये। अब देखें मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी गिवन था और मेरे पास फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो 8,80,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर था, इसके अंदर फिनिशिंग की ओपनिंग यूनिट ऐड कर देंगे 1,90,000 रुपये, तो मेरे पास आता है 10,70,000 रुपये, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। इसके अंदर से फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास वर्किंग 3 से आई है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, माइनस 2,80,000 रुपये, तो मेरे पास जवाब आता है CGS 7,90,000 रुपये। तो 7,90,000 रुपये मेरे पास CGS आया है। मैं अभी रिक्वायरमेंट चेक करवाता हूँ आपको। हम फाइंड कर रहे थे कैलकुलेट द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिशिंग गुड्स, वो मेरे पास आई थी 2,80,000 रुपये। तो ये देखें 2,80,000 रुपये। अब हमने निकालना था CGS, तो CGS मेरा निकला है यहाँ पर 7,90,000 रुपये का, लेकिन आपका जवाब यहाँ पे बुक में शो हो रहा है 8 लाख रुपये। तो ये कैसे आया है, यहाँ पर देखें सवाल में हमारे पास जो एक्चुअल FOH गिवन थी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, वो गिवन थी 2,42,000 रुपये, और मैंने सवाल के अंदर अप्लाई की है 2,32,000 रुपये। तो मैंने बेसिकली जो FOH अप्लाई की है वो अंडर अप्लाइड की है, यानी कि कम अप्लाई की है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्चुअल FOH जो अप्लाई हुई थी, एक्चुअल FOH जो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन थी, वो मेरे पास गिवन थी 2,42,000, 2,42,000। और FOH जो मैंने अप्लाई की है, जो अप्लाइड FOH है, जो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास अप्लाई हुई है, वो मेरे पास अप्लाई हुई थी 2,32,000 रुपये। यानी बेसिकली मैंने FOH 10,000 कम अप्लाई की थी, अंडर अप्लाइड की थी। तो जब FOH अंडर अप्लाइड होगी तो उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड अंडर अप्लाइड FOH, ऐड अंडर अप्लाइड FOH। अंडर अप्लाइड FOH हमारे पास कितनी हमने कम अप्लाई की थी, हमने कम अप्लाई की थी 10,000 रुपये। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास CGS आ जाएगा 8 लाख रुपये। तो ये देखें मेरे पास CGS भी आ गया है। कहाँ पे वर्किंग गई है इसका कैलकुलेशन, CGS मेरे पास आया है, ये देखें जी 8 लाख रुपये। फिर कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। इसका फॉर्मूला होता है फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय फिनिशिंग की ओपनिंग यूनिट। यहाँ पे जगह थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो मैंने नीचे ही फॉर्मूले को एडजस्ट कर दिया है। फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में मेरे पास गिवन थी 1,90,000 रुपये और ओपनिंग यूनिट 500 गिवन थे। तो यहाँ पे इन दोनों को लिख देना है आपने, 1,90,000 रुपये डिवाइडेड बाय 500। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1,90,000 रुपये डिवाइडेड बाय 500, तो मेरे पास आता है 380। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अगर आपको आंसर टैली करवा दूं तो ये देखें 380 रुपये मेरे पास रिक्वायरमेंट F का जवाब आया है। ये देखें रिक्वायरमेंट नंबर F मेरे पास। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर E में वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम CGS कहते हैं। तो CGS मेरे पास आई थी 8 लाख रुपये, ये भी टैली हो गया। ये देखें जी 8 लाख रुपये। फिर वो कहता है D में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिशिंग इन्वेंट्री, फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने निकाली थी 2,80,000 रुपये। ये देखें जी 2,80,000 रुपये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।